कभी न चखा सत्य यदि, कभी न चखा सत्य यदि, जो शाश्वत अर्थ है, मनुष्य योनि में जन्म भी लेना सब व्यर्थ है, लेना तब व्यर्थ है। वास्तविकता में हमने सत्य की परिभाषा को जाना नहीं, और जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह अत्र तत्र नहीं भटकता है, क्योंकि वास्तविकता में मनुष्य जैसी उच्च योनि को प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी लाभ नहीं मिलता, आत्मा के सत्य आस्वाद अखदान को नहीं प्राप्त किया जाता, यानी वास्तविकता जो स्वाद है उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसका मनुष्य पर्याय का सत्यपना व्यर्थ हो जाता है। हमारा मनुष्य पर्याय में जन्म लेना और जन्म लेने के पश्चात भी अगर हम इस सत्य को नहीं समझ सके कि आया अकेला और जाएगा अकेला, आया अकेला जाएगा अकेला, तब भी इसे आत्म सत्य को नहीं समझ सका, तो फिर व्यक्ति विचार करता है तो क्या समझा। अगर कहीं विचार करता है, हम सोचते हैं, चलते रहते हैं, चलो कैसे न किसी प्रकार से हम समझने की कोशिश करें, उस सत्य को जानने की कोशिश करें, लेकिन हम सत्य को जानते ही नहीं। जाने कैसे? क्योंकि जानेगा वही व्यक्ति नहीं जो व्यक्ति गुरुओं के समक्ष नहीं पहुंच सकेगा, गुरुओं के चरणों में नहीं पहुंच सकेगा, गुरुओं के पास, गुरु के मुख से जिनवाणी को श्रवण नहीं कर सकेगा, वो सत्य को नहीं जान सकेगा। इसी वजह से तीर्थंकर महापुरुषों ने पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के पूर्व ही उन्होंने गुरु के समक्ष, गुरु के पास रह करके विद्या का अर्जन किया, और इतनी विद्या का अर्जन किया और सत्य को जाना, और सत्य को जान करके ही वही सत्य को जाना और सत्य को जानने के पश्चात जब उन्होंने समझ लिया कि वास्तविकता आत्मा रूपी सत्य को समझ करके फिर उन्होंने आत्मा का चिंतन करना प्रारंभ किया। आत्मचिंतन के अंदर में डूब गए और इतने डूब गए, इतने डूब गए कि उन्होंने सत्य को जानने के बाद में अब छूट के संस्कार हमारे ऊपर पड़ते नहीं है। झूठे संस्कार जो हैं हमारे ऊपर कितने भी कोशिश करें वह संस्कार उनके ऊपर पड़ नहीं सके। गृहस्थ में जीवन में जन्म जरूर लिया, लेकिन संसार रूपी संस्कार उनके ऊपर पड़ ना सके, उन्हें रोक ना सके। आपकी झूठी माया, झूठी ममता, झूठे वादे उन्हें संसार में रोक ना सके। इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता है तभी तक इसकी झूठी माया चलती रहती है, झूठे वचन चलते रहते हैं। जैसे आप कई व्यक्ति कोई जा रहा है और घर छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा हो, बढ़ते समय माँ बाप कहते हैं बेटा हमारे बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। भगवान महावीर स्वामी जब दीक्षा लेकर के वन की ओर जा रहे थे, जाते समय माता पिता कह देते हैं बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बने। आखिर बात में जानते तो थे माता पिता भी, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा कोई होता ही नहीं है। अपने कर्म है, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे पीछे सारे लोग हमारे सहारा देकर के बन जाएंगे, और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वो जितनी भी अच्छे लोग हैं वो सपने से दूर होते चले जाएंगे। तो यही व्यवस्था होती है। वास्तविकता उस सत्य का ज्ञान कराया जाता है। भगवान महावीर स्वामी का जीव जब मरीचि की पर्याय में था वो सत्य से विमुख था, सत्य से विमुख था, सत्य को नहीं जानता था। इसी वजह से 300 कितने 300
63 मत प्रारंभ कर दिए। और जब सिंह की पर्याय में आए, 2 महाराजों ने उसे संबोधन दिया, उससे कहा, हे सिंहराज, हे सिंहराज, तू क्या कर रहा है? हे सिंहराज, तू इसके पर्याय में, सिंह की पर्याय में रहकर के तुझे तो तीर्थंकर बनना है, आने वाले भव में मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाना है तो जीव हिंसा करने के बाद तू मोक्ष कैसे जाएगा? कैसे तुझे मोक्ष प्राप्त होगा? उस सत्य का ज्ञान कराया मुनिराजों ने, उसे संबोधन दिया, और संबोधन देने के पश्चात में होता यह है कि वो सिंह जो है अनुव्रतों को धारण कर लेता और अपनी बोध प्राप्त कर लेता। सोचो, विचार करो, वो सिंह है। कौन है? सिंह है, 3 त्रियंच गति का प्राणी है, और श्रेयंच गति का प्राणी होकर के जब उसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, आत्मा का सत्य महसूस हो जाता है, तब उस समय पर वो विचार नहीं करता है किसी भी प्रकार से, और वो है त्रियंच गति में रह करके अनुव्रतों को धारण कर लेता है। और तुम तो मनुष्य बन गए हो, तुम्हारे पास तो 5 इंद्रियां हैं, खाने पीने के लिए शुद्ध भोजन है, सब कुछ है, लेकिन तब तुमसे कहा जाता है कभी ये अनुव्रतों को धारण कर लो, तो कहते हैं महाराज, तुम्हें बताया जाता है कि सत्य क्या है और सत्य की परिभाषा समझाई जाती। ध्यान रखना बंधुओं, जो अनुव्रत आदि हैं वही साथ में जाने वाले, बाकी की कोई चीज जाने वाले नहीं। तब वहां पर विचार करता है, वो कहता है, सिंह देख के उस विचार करना, मैं जो कह रहा हूं आपसे, सत्य की परिभाषा समझ लेना। वो सिंह वो मांस भक्षण आदि को छोड़ सकते, जिसका भोजन ही वही है, जिसका भोजन भी वही है, वो उसको छोड़ सकता है। तो तुम तो मनुष्य हो भैया, समझदार हो, तुम्हारे पास भगवान ने विवेक दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया है, तब भी तुम व्रतों को अंगीकार करने से डरते हो, लड़खड़ाते हो। हम इधर उधर की बहाने बना देते हैं, हम यहाँ की सरफ विकल्प देते हैं, हम वहां का विकल्प देते, अरे जहां तक जो समझाने वाला हम उसे समझा डालते हैं। इतने बड़े हैं, क्योंकि जिसे कहा जाता है झूठ बार बार कहने से झूठ के संस्कार हमारे ऊपर इतने बन गए कि वो झूठे बातों को, झूठे बातों को ही हम लोग सत्य मान करके बैठ गए हैं। वो सत्य नहीं है, इस बात का विशेष करके ध्यान में रख लेना, अपने जीवन में उतार लेना। वास्तविकता वही कहा जाता है मनुष्य की जीवता, इतनी ऊंची योनि प्राप्त करने के बाद भी, जिस योनि से, जिस पर्याय से तीर्थंकर जैसे महापुरुष अपने कर्मों की निद्रा करके मोक्ष चले गए। समझ में आ रहा ना? तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस योनि में आने के बाद में वह मोक्ष चले गए। अरे इंद्र भी तरसते हैं मनुष्य पर्याय को पाने के लिए। इंद्र जो होते हैं, इंद्र जब अपने आप को सौधर सब कुछ संपन्न रह करके भी उस समय पर विचार करता है, जिस समय पर भगवान की पालकी उठाने का निर्णय दिया जाता है, भगवान की पालकी उठाने का निर्णय दिया जाता है, तब उस समय पर कहा जाता है कि 7 कदम पहले मनुष्य उठाएंगे और 7 कदम विद्याधर उठाएंगे, तब पश्चात इंद्र लेकर देने की दे। और वो जो सौधर में इंद्र भगवान की भक्ति में तल्लीन पड़ा है, सभी कल्याणक बनाने के लिए सर्वप्रथम आगे खड़ा है, वह भी उस समय पर अपने आप को संबोधित करता, कहता है मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय में संयम है, और संयम के बगैर मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वो स्वधर्मेंद्र भी अंतर से चिंतन करने लग जाता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ, आज वास्तविकता सिद्ध कर दिया कि मनुष्य पर्याय ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी की पर्यायों से, यानी कि वो देवपने को छोड़ करके नहीं चाहता। ये कहते हैं वास्तविकता, यही कहा मैं आपसे, वो धन है वास्तविकता में। कहते हैं धन्य पुरुष स्वाध्याय से, जिसको सत्य विचार शिवपत की उस पंथ को मिले न फिर संसार। आगे छोटा सा बढ़ता हूं, इस संसार के अंदर में रह करके हम सत्य की परिभाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुरुष वास्तविकता में धन्य है जिसने गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय किया है। समझ में आ रहा है? आपने तो स्वाध्याय किया है, मात्र पढ़ ले, पढ़ना है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है,
जो व्यक्ति धन्य है वास्तविकता जिन्होंने गुरु के वचन गंभीरता से सुने और समझे, जिन्होंने स्वाध्याय को श्रवण किया, श्रवण करते समय एक एक शब्द के अर्थ को समझा और अपने आप को अंदर झांक करके देखा, तो स्वाध्याय करना सार्थक हुआ। वो धन्य हुआ करते हैं स्वाध्याय किया और सत्य को पा लिया उन्होंने। वास्तविकता ऐसा मार्ग से चलेगा तो जिससे उसे संसार में ना भटकना आना पड़ेगा, वही व्यक्ति आना। वो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करेगा, सत्य को जानेगा, तभी जाकर के इस मार्ग से वापस मनुष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं सत्यवान व्यक्ति जो होता है वो सबको प्रिय होता है। किसको प्रिय नहीं होता? जो व्यक्ति सत्य बोलता है भले ही वो कितना भी व्यक्ति को कितना कुछ भी कहे, लेकिन सब जानते हैं कि व्यक्ति सत्य बोलता है। और जब सत्य बोलता है तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी आस्था पहले बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे सेठों के पास जो गरीब लोग होते हैं बेचारे अपना धन आदि देकर के ब्याज आदि पर लेकर के जाते हैं कि उन्हें पता है हम सेठ जी हमारे सत्यवादी हैं, जिन धर्म को स्वीकार करते, सत्य धर्म को स्वीकार करते हैं। इसी वजह से वह विचार करता है कि चलो क्यों सेठ जी के पास हम नदी है, सत्य सेठ जी झूठ नहीं बोले, चाहे भले कितना भी झूठ बोल रहे हो। दुकान पर तुम्हारे पास जाता है, दुकान पर जाने का तो उसको पता है कि व्यक्ति झूठ नहीं बोल, ज्यादा माल खाने वाला नहीं है, तो कहता है वह जितना भी होगा, कहते हैं हाँ सेठ जी ठीक है, सेठ जी बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे हैं, विश्वास कर लेता है। लेकिन कहते हैं हमारे आचार्य भगवान विश्वास में विष मत देना, विश्वास में विष मत देना। कहीं विश्वास के अंदर में आपने विष दे दिया तो ध्यान रखना आपका विश्वास जितने दिन तक चलेगा, जितने दिन तक तुम्हारी पोल नहीं खुली। जिस दिन पोल खुल गई, जिस दिन तुम्हारी पोल खुल गई, फिर तुम लाख कोशिश करना, लाख विचार करना कि हम सत्य बोल बोल करके बोलते चले जाना, लेकिन आपके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं हुआ करता। एक वास्तविकता दृष्टांत समझ में आता है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। कहा जाता है राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जो कहा जाता है, आप लोग सभी जानते हैं उसके बारे में। क्या कभी आपने चिंतन किया, विचार किया? कोई व्यक्ति उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गया, दिग्विजय पहुंच गए, एक ब्राह्मण का वेश बना करके उसने जाकर के पहुंच गया। पहुंचने के बाद में राजा हरिश्चंद्र से कहा भैया तुम्हारा राज्य चाहिए, हमें दे दो। उसने कहा ले लो, तुमसे तुम्हारा घर मांग ले, परिवार मांग ले, तुम दे दोगे? क्यों? वो इतने बड़े राजा ने अपना राज्य इतना बड़ा सौंप दिया, बिना आगे पीछे सोचे। परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाकर के रहूंगा? नहीं, वो तो कहते सौंप दिया तो सौंप दिया। वचन बड़ा, क्षत्रिय का वचन बड़ा विचित्र होता है। कहते हैं जब सौंप देता है तो सौंप दिया। मैंने कहा ले लो, ले लो, ले लो, दिया राज्य तुमको, सारा का सारा सौंप दिया। दशरथ ने कैकेयी को वचन दे दिया था, सत्य वचन दिया था, उसकी वजह से रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। भरत का राज्य हुआ, वचन दिया तो दिया, तो सत्य वचन है, वचन जिसने दे दिया वो पता अपने प्राणों से भी प्रिय होता है। इसलिए कहा जाता रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर तुम्हारे। तो भगवान रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वास्तव कहे तो देते हो, लेकिन तुम्हारा उल्टा काम बताओ क्या? उल्टा काम है। क्या है? वचन जाए तो चला जाए पर प्राण न जाए। वचन जाए तो चला जाए, लेकिन प्राण नहीं जाना चाहिए। वो प्राणों की चिंता करता है, लेकिन वास्तविकता हम सत्य को भूल गए। इस सत्य की परिभाषा को जानने से भूल गए। क्योंकि ध्यान रखना, तुम्हारी भाग्य में अगर होगा, उस राजा हरिश्चंद्र ने यूं चुटकी भर करके दे दिया, यू कैन लीव, संभाल अभी से, गद्दी पर जाकर के बैठ जा। कहते हैं बैठ जा, बैठाने की बात में कहते हैं वास्तविकता में वो जब
दे दिया गया राज्य, दे दिया गया राज्य देने के पश्चात में होता ये है कि वो राज्य गद्दी से ले जाकर के वो स्वयं जाकर के नौकरी कर ले। जो कहाँ राजा था वहां नौकरी करने लग गया, कहाँ गंगा के यहाँ जाकर शमशान में जाकर के नौकरी करा। तो उसने विचार किया होगा, क्योंकि मेरे भाग्य का कोई नहीं ले सकता है। अगर मेरे भाग्य में होगा ये राज्य लक्ष्मी जो कि तो वापस पुनः प्राप्त हो जाएगी, और मेरे भाग्य में नहीं होगा, आज नहीं है तो चलो चली गई। मेरा क्या था, मेरा था, हाँ तुम्हारा था, और तुम्हें आज नहीं तो कल छोड़ के जाना तो पड़ेगा। ये ध्यान में रखो, जिस घर को तुम मेरा मेरा कहते हो, जिस परिवार को तुम मेरा मेरा कहते हो, जिन बच्चों को तुम मेरा मेरा कहते हो, वही ध्यान रखना वही सबसे पहले तुम में आग लगाएंगे, कोई और नहीं लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? पहले वही आग लगाएंगे, दूसरा तो बाद में लगाएगा। जिसे तुम मेरा कह रहे हो उसे सत्य जानते हो कि ये मुझ में आग लगाने वाला है, तब भी उसे प्रेम कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन व्रतों से क्यों डर रहे हो? आत्मा का उत्थान कर मनुष्य पर्याय मिली है। मैं तो कह रहा था मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में आपने जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का मौका मिला है, और लेकिन भक्ति करते समय स्वाध्याय आदि करने का, लेकिन तो कहते गुरु वचन और स्वाध्याय जो है दोनों बड़े ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, और सुनने के पश्चात अगर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, अपने बारे में विचार नहीं किया, मेरी आत्मा का क्या होने वाला, आगे का भविष्य की चिंता न करी, तो ध्यान रखना जहां से आए मनुष्य वही जाकर के दुखों को बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है मनुष्य की है। और इसमें भी अगर आपने व्यर्थ में खो दिया, व्रत संयम आदि को नहीं लिया, सत्य को नहीं जाना, तो नहीं समझ लेना यही कहीं पड़े रहेंगे। हम सत्य की परिभाषा बताते कहते हैं। तो हमें स्वाध्याय करते समय संसार की पीड़ाओं को चिंतन करना चाहिए, उसमें सारी चीजें यही कहते हैं। भगवान ने कहा, उन्होंने समझा जान लिया कि संसार में कोई नहीं है मेरा, मेरी आत्मा में, और मेरे अलावा कोई दूसरा मेरे साथ में नहीं है, ना साथ जाएगा ना जा सकता, ना किसी प्रकार। तब वो जाकर के वो अपनी आत्मा के अंदर स्थिर हो जाते। तो मैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी बता रहा था। तो राजा हरिश्चंद्र जाकर के शमशान में जाकर के क्या करता है, नौकरी करने लग जाता है। देखिए सत्य की घटना वैसे बड़ी विचारता होती है, कहती नौकरी करने लग जाता है। जब उसका उसी वियोग के अंदर पुत्र मर जाता है, पुत्र मर जाता है, पुत्र मरने के पश्चात में जब पत्नी उसे लेकर के वहां पहुंच जाती है, पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद में कहते हैं बिना कफन के, बिना टैक्स चुकाए क्या संस्कार, तो पत्नी हो तो क्या हुआ, पुत्र हुआ तो क्या हुआ मेरा, लेकिन जिस मालिक का जो आदेश है वही मुझे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, तुम भी याद कर लेना इससे कुछ थोड़ा बहुत, क्या तुम भी याद कर लेना थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा समझ में आया, नहीं आया होगा तो बता दूं। कहते हैं जब पुत्र भी आपका जो है, अपना सगा पति भी जो है अपने पुत्र का टैक्स ले सकता है, तो फिर आप हो कौन? संसार में आए हो, संसार की व्यवस्था को समझना। जब वक्त बनता है तो कोई किसी को नहीं देता है, जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो जाता है तो कोई कोई सहारा नहीं देता। वो इस प्रकार से वो आगे जब आकर के होता ये कि जब उसके संस्कार क्या करे, तो माँ होती है, माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है। कहते देखो रोई चिल्लाई, कहते तो कैसे पिता है, पिता होकर के अपने पुत्र से भी टैक्स चाहते हैं। तो कहते ठीक है लो, उसने अपना पल्लू फाड़ा और कह दिया ये उठा दिया, ले लो टैक्स। क्या उसने पल्लू फाड़ करके टैक्स के रूप में दे दिया। वो मरा नहीं था, देव की माया थी सारी। क्या वो तो देव जो है परीक्षा ले रहा था, सत्यवादी हरिश्चंद्र की परिभाषा परीक्षा लेने के लिए कहते हैं। जब उसे समझ में आया तो अग्नि संस्कार आदि करने के बाद जब उस देव ने अपनी सारी माया समेट करके कहते राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपना राज्य सौंप करके चला गया। कहता वास्तविकता में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसी प्रकार से होना चाहिए। सत्य की परिभाषा को समझ लेना। तो बंधु मैं भी आपसे कह रहा हूं, आपसे कोई मांगे तो दे देना, तेरा है ले जा, मत चिंता करना, मत रोना, मत पकड़ करके बैठना, क्योंकि जो मेरा था ही नहीं तो उसको क्यों मैं पकड़ के बैठा हूं। आज नहीं तो कल छोड़ना ही है।
आज नहीं तो कल वो चीज छोड़ना ही छोड़ना है। घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वो चीज छोड़ना ही छोड़ना। इससे पहले अपनी आत्मा का चिंतन करना, क्योंकि आया अकेला जाया अकेला। कोई साथ में जाएगा? सगा साथी है कोई साथ में जाएगा? कोई इष्ट मित्र परिवार, हाँ कोई जाएंगे? बच्चे जिन्हें से आप अधिक से अधिक प्रेम करते हैं वो साथ में जाएंगे? नहीं जाते, कोई नहीं जाता। मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते। तो इस प्रकार से मैं चर्चा कर रहा था कि वहीं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को बढ़ता चला गया। आगे कहते हैं हम सत्य की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवंत जो है शिव कोटि आचार्य ने 10 प्रकार के सत्य बताए। कितने? 10 प्रकार के सत्य। ध्यान से सुन लेना और 10 प्रकार के सत्यों में घटित कर लेना। सत्य एक ही प्रकार का नहीं होता है, सत्य जो है एक प्रकार का नहीं होता। आचार्य शिव कोटि आचार्य परिभाषा देते हुए कहते हैं सत्य पहला होता है जनपद सत्य। जनपद यानी सभी लोगों के द्वारा सहमत किया हुआ शब्द। जैसे चावल को गुजरात में क्या कहते हैं? भात। वही कहते हैं ना, गुजरात में भात कहते हैं ना। मराठी में बागड़ में चोखा और संस्कृत में अदोद कहते हैं, मराठी में तंदुल कहते हैं, अंग्रेजी में राइस कहते हैं, तमिल में सदम कहते हैं, आदि आदि उस प्रकार से कहा सकता है ईश्वर का। समझ में आए? जैसे नमक के लिए कहीं की जगह पर मिट्टू कहा जाता है, कहीं खारा कहा जाता है, कहीं मीठ कहा जाता है। मीठ मीठ मीठ, समझ में आए? हम एक बार चक्कर में फंस गए थे पहली बार महाराष्ट्र के अंदर में, तो वहाँ कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर के ऊपर जो चौक अलग, तो वहां पर वही तो वो एक भाई बोली मिठ लेके आ। मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये? अब हम जानते नहीं थे ये नाम क्या है, किसका नाम है। नमक कम था तो मैंने कहा नमक कम है, कहाँ है? तो कहे महाराज को मीठ लेके आ। मैंने कहा हम तो अंतराय का चक्कर पड़ गए। तो वास्तविकता हमें कभी चुप, क्या बोल रहे हो? तो कभी कभी शब्दों में भी हेर फेर हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं, मीठ नहीं नमक, नमक को भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों के उच्चारण प्रकार से उन्हें कहा जाता है। नमक कार्बेटा यदि कहते हैं, और उसके प्रकार से हमने सोल्ट भी कहा जाता है। अलग अलग प्रकार जनपद यानी सभी लोगों के द्वारा जहां जिस प्रांत में जो शब्दों का उच्चारण जिस प्रकार से होता है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, उसका अर्थ अनर्थ मत कर लेना। जैसे हम कई विचार कर रहे थे, कहे तो होता तो ये था और निकला ये, तो ऐसे प्रकार से इसका नाम है क्या है? कौन सा सत्य? जनपद। जनपद यानी सभी के द्वारा बोला गया शब्द, उसको कहते हैं जनपद सत्य। दूसरा कहा स्थापना सत्य। दूसरा है स्थापना सत्य। स्थापना सत्य के अंदर भाषण में कहा जाता है पाषाण की प्रतिमा के जिस प्रकार से स्थापना करना, उसे स्थापना सत्य का। ऐसे तो पाषाण की प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं आदि आदि होती हैं, उनके अंदर में हम भगवान की स्थापना कर देते हैं। तो क्या वो भगवान है? मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। क्या है? मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। और पत्थर के अंदर में अगर हमने भगवान की स्थापना कर दी तो पत्थर भी भगवान बन गया है। ये एक स्थापना नाम का सत्य है, क्योंकि संस्कार पूरे के पूरे हम इसलिए तो 5 कल्याणक किए जाते हैं। 1 कल्याणक नहीं करते, 2 कल्याणक नहीं करते, कितने करते हैं? 5 कल्याणक करते हैं। और 5 कल्याणक किसके लिए करते हैं? कोई साक्षात तीर्थंकर है तो भगवान नहीं, हम उनको वहां से उनके अंदर आभाना स्थापना जो कहा जाता है, उस पाषाण के अंदर में परमात्मा की स्थापना करते हैं। इसीलिए वो स्थापना नाम का सत्य होता है। आगे चलते हैं, तीसरा नाम का था सहमति सत्य। सहमति सत्य यानी बहुत सारे सिद्ध हो गए हैं, सम्मिलित हो गए, सम्मानित होने के बाद में जैसे पंच आदि जो हुआ करते, जनपद आदि जनता आदि हुआ करते, इकट्ठा एकत्रित होकर के जिन्होंने निर्णय दे दिया भाई जिसका बहुमत है, क्या होगा? सहमत। सबकी सहमति से जो शब्द दिया जाता है वो इसी प्रकार से कहा सकता है। तो इसी बहुमत शब्द का बहुमत अनुसार जो है, जिसको किसी को कह दिया मुर्दा तो मुर्दा, जिंदा तो जिंदा।
समझ रहे हैं? एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। तो बहुमत के रूप में जिसे प्रसिद्धि दी जाती है उसे क्या, कौन सा सम्मत कहते हैं? सहमति, सम्मति सत्य, जिसे सभी के द्वारा सत्य की घोषित किया। मुर्दा है मुर्दा है, जन्मे थे, जिंदा है तो जिंदा, इस प्रकार सभी के निकल, भले ही वो चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। आगे कहते हैं नाम सत्य। नाम सत्य बड़ा विचित्र है। नाम चत्र, किसी का नाम कुछ रखा गया है। नयन सुख, आंखें नहीं है, क्या हुआ? नाम है नयन सुख, लेकिन आंखें नहीं है। तो जब आंखें नहीं है तो नयन का सुख कहां, लेकिन नाम है सो है, इस प्रकार से कहा जाता है। और बस सूरत, सकल सूरत से वह कहते हैं धनी राम, धनी राम की वे भी कभी मांग रहा है, जगपाल है लेकिन खुद पेट नहीं भर पा रहा है, मत यदि आदि जो नाम है इस प्रकार से। और वहीं बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन नामों को आधार पर हम लोग जो है नाम शब्द की परिभाषा को जानते हैं, जिसका किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम के अनुसार काम हो या ना हो ये आवश्यकता नहीं है। समझ में आए? जिसके नाम कुछ भी हो लेकिन नाम के अनुसार उसके अंदर में काम हो या ना हो, इस प्रकार से हम उसे सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे 5वें नंबर पर कहा रूप सत्य। रूप सत्य का मतलब कहते हैं कि किसी के रूप को देख करके सुंदर कहना, सुंदर है या नहीं है, लेकिन सुंदर कह दिया, रूप सत्य है, सुंदरता दिख रही, लेकिन अंदर चाहे भले गोबर भरा हो, क्या अंदर चाहे भले ही गोबर भरा, ऊपर से भले चांदी का वर्क लगा दो, चल देगा, कोई बात नहीं। आजकल सुंदर सुंदर सी मिठाइयां लगाई जाती हैं, मिठाइयों पर चांदी का वर्क चढ़ा दिया जाता है, इसमें क्या भरा है पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मत पिछले ऊपर की दिखावट पर वर्क चढ़ा है चांदी की, चांदी का गोबर की मिठाई पर। किसी ने कहा, मैंने नहीं कहा भैया, किसी ने कहा है। इन्हीं के हम क्या करते हैं, ऊपर की दिखावट बस जाए। आज का वर्तमान का युग क्या है, दिखावट में जी रहा है, दिखावे में जी रहा है। जितना अच्छा सुंदर दिख रहा, दिखा रहा है मात्र, लेकिन अंदर उसके सुंदर गुण है या नहीं है ये नहीं देखता है। पहले के लोग हुआ करते थे हमारे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, वो बड़े बुजुर्ग जो है जब कहीं किसी लड़की को देखने जाते तो उस चेहरे को नहीं देखते थे, क्या उसके चेहरे को नहीं देखते थे वो लोग, वो उसके गुणों को देखते थे। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता रहा हूं, वो उसके पैर को देखा करते थे। चेहरे की अपेक्षा पैर में क्या छिपा है। बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे पैरों को देखा करते, पैर को देख करके समझ लेते थे कि स्त्री गुणवान है या अवगुणी है, दुर्गुणी है, कैसी है, क्या है, उसकी चाल ढाल से समझ लेते थे, उसके रहन सहन से समझ लेते थे। यानी चेहरा नहीं देखा जाता था, वहां चेहरा तो ढका रहा, देख रहे हो, लड़का देखने नहीं जाता था। आज तो स्थिति उल्टी हो गई है। क्या हुआ, आज की स्थिति उल्टी हो गई। आज की स्थिति में क्या होगा, लड़का पहले देखने जाएगा, लड़का समझ लेगा हाँ पक्का, तब जाके माँ बाप बेचारे जाते पीछे पीछे। पहले माँ बाप जाया करते थे, परिवार वाले बड़े बुजुर्ग जाया करते थे, लड़के को देखने को नहीं मिलता था, लड़के को लड़की देखने को भी नहीं मिला करती थी। लेकिन आज तो उसके कहते, लेकिन वो संस्कारवान बहुएं कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, ये विशेषता रही करती थी। मैं नहीं कह रहा हूं, सत्य है। वो स्त्री में इतनी सभ्यता रहा करती थी, जो स्त्री जो घर में आती थी, वो लड़कियां घर में आती थी, उनके अंदर इतनी सभ्यता रहा करती थी कि घर से बाहर बड़ा कदम, ऊंची आवाज में बात तो क्या सुन लो तुम लोग। आज तो सास ने कुछ कह दिया तो बहू को देखो ऊपर से नीचे तक सारी उतार देगी, क्योंकि बेटे की पसंद है। किसकी पसंद है, बेटे की पसंद है, तो इसलिए बेटे की पसंद है तो बेटे के अनुसार चलेगी। सास ससुर की पसंद होती तो सास ससुर के अनुसार चलती। पसंद किसकी है उसके ऊपर डिपेंड। तो मैंने आपका संस्कार बात कही, तो रूप के सत्य की चर्चा करा, तो रूप जैसे कहते हैं चेहरे की सुंदरता मत देखना,
चेहरे की, शरीर की सुंदरता मत देखना, क्योंकि शरीर की सुंदरता देखने पर जो गया वो फिसल गया। शरीर की सुंदरता देख करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखना है तो उसके अंदर के गुणों को देखना, उसके अंदर के अभी जो गुण हैं उसे समझने की कोशिश करना और अवगुणों को जानने की कोशिश करना, कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं तो आपके लिए मतलब है। नहीं तो रूपवान जो है, सत्य कहते हैं भाई चेहरे की सुंदरता को देख करके हम लोग मात्र फिसल जाते हैं और कहते हैं नहीं बहुत सुंदर लाए, लेकिन क्या तो संस्कारित बनेगी कैसे? मां संस्कारित रहे तो खुद संस्कारित बनना पड़ेगा पहले। तो इस प्रकार से कहा तो रूप सत्य, मैंने जो कहा रूप सत्य यानी जिसका जैसा रूप है उसके अंदर में उसने गुण हो अथवा ना हो, लेकिन उसे उस रूप में स्वीकार करना होगा, इसका नाम है रूप सत्य। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। प्रतीति नाम का सत्य। प्रतीति नाम का सत्य कहता है अपेक्षाकृत कोई बात कहना, और जैसे अभी दिन है तो रात, रात है तो रात, यानी अपेक्षाकृत कह दिया, रात में दिन की बात कह दी, दिन में रात की बात कह दी, तो यानी रात दिन के बाद, रात के बाद दिन आना है, रात दिन के बाद रात आना है। तो इस प्रकार से अपेक्षा कर कोई भी बात होती, छोटी बड़ी बात होती, हम लोग समझ जाते हैं। तो यानी जैसे तुम्हारा भोजन बहुत अच्छा बना तो किसी का खराब भी बनेगा, प्रशंसा कर दी, किसी का खराब भी हुआ होगा, बना तो होगा तो अच्छा भी बना है तो बुरा। अपेक्षाकृत किसी को ध्यान में रख करके बात को कह देता। आगे कहा उन्होंने संभावना सत्य। संभावना सत्य जैसे इंद्र के अंदर में सामर्थ्य हुआ करता है जम्बूद्वीप को पलटने की सामर्थ्य। जम्बूद्वीप को अकेले चाहे तो पलट सकता है, लेकिन पलटेगा नहीं, इस संभावना है, हो सकता है। संभावना कोई कार्य ऐसी संभावित तो हो सकता है, तो इस प्रकार से इसको संभावना सत्य कहा जाता है। आपके अंदर भी एक परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन आप जगाते नहीं हो, तो मैं क्या करूं? जगाना पड़ेगा ना। आप परमात्मा तुम्ही में से बनेगा, कोई और पूर्ण बनने वाला है। शक्ति है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन हम परमात्मा बनना नहीं चाहते, और नहीं चाहते तो फिर जबरदस्ती थोड़ी ना है, नहीं बनना पड़ेगा। घूमते रहो, लगाते रहो चक्कर, इतने चक्कर लगाने में मजा आ रहा है तो लगाओ। तुम्हें कोई संबोधन देने के लिए आया है, उस शेर को तो मृगाजों ने आकर के संबोधन दे दिया तो भगवान महावीर बन गए। उसने अपने अनुव्रतों का आदि को धारण कर लिया, धारण करने से भगवान महावीर स्वामी के बन गए, और धीरे धीरे करते व्रतों को बढ़ाते चले गए, कम नहीं किए उन्होंने। त्रियंच की पर्याय में संबोधन था, उसे अपने आत्मज्ञान हो गया। वैसे ज्ञान तुमको तो कोई संबोधने वाला नहीं है, है कोई संबोधने वाला? मान लो तो ना, मानोगे तभी तो ना, नहीं तो तुम पता चलेगा संबोधन करने वाले को उल्टा ज्ञान पे उसको ही समझा दें। जो कोई समझा रहा है तुमको कह रहा है तो वो कहता है उल्टा हम उसी को समझा रहे, और इतना समझा कभी कभी हो जाता है ऐसा। एक बार घटना घट गई, ये कहते हैं तो असत्य और सत्य की परिभाषा समझ करके लेना, मैं तो विचार आया तो बता दे रहा। एक बार क्या हुआ कि जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति रहता है और एक असत्य बोलने वाला व्यक्ति। तो झूठ जो है इतना बोला जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 100 बार झूठ बोला जाता है। कितनी बार? जब 100 बार एक ही बात को झूठ रूप में, झूठी बात को सत्य के रूप में स्वीकार कर देगा, और एक बार सत्य बोलना व्यक्ति है, तो बहुमत किसका है? झूठ वाले का। तो आप किसको झूठ समझोगे? झूठ वाले को सत्य समझ। जैसे मैंने बीच में एक कहानी बताई थी, पंडित जी वाले बेचारे ठगे गए। एक व्यक्ति ने कहा नहीं ये तो मेंढक का बच्चा है, बकरी का बच्चा है, तुम लेकर कहां घूम रहे, कुत्ते का पिल्ला है, आदि आदि जो भी चीजें हैं। तो वह कहे पंडित जी बेचारे वो भी सस्पेंस से पड़ गए, और अधिक सुनते आखिर में उन्होंने मेंढा बच्चा जो है, जो गाय का बछड़ा, तो अब उसको छोड़ दिया, ठगों की कब निकल गए। तो कहने का मतलब ये होता, झूठ बोलते बोलते कभी कभी वो सत्य भी मान लिया जाता है, और लेकिन जो सत्य है वो सत्य एक बार बोलने के पश्चात भी वो सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करता। तो आइए हम बात क्या कर रहे, संभावना सत्य की चर्चा कर रहे थे। तो तुम्हारे अंदर भी सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है, बस अंतर इतना ही है कि आप घबराते हैं, डरते हैं, और डरने की वजह से उस परमपिता परमात्मा को
प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं जान पाते हैं। जानने के लिए अपने 7 भयों को त्यागना होगा, और जिस दिन तो आपके 7 भय अपने अंदर से निकल गए, उस दिन समझ लेना आपने परमात्मा बनने की आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। आगे कहते हैं 8वें नंबर पर व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य का मतलब होता है व्यवहार प्राचीन प्रचलित होता है, जैसे जैसे कि स्त्री जो होती हैं वो बच्चे को गर्भ का धारण करती है, गर्भ धारण कर बच्चा पैदा होता है, बस लेकिन बच्चा किसका कहा जाता है? हाँ, पिता का नाम, माता का नाम। दुख सारा संकट जो है, कितनी कष्ट पीड़ाएं मां सहन करती है, लेकिन पिता का नाम कहा जा। लेकिन ये व्यवहारिक क्रियाएं ऐसे कई चीजें हैं तो इस प्रकार से समझा। तो मैंने आपको एक छोटे से रूप में समझाने की कोशिश करी। तो इसी प्रकार से मैंने कहा, यानी किसी का लड़का किसी के नाम से जाना जाता है, भले आज व्यवस्था कुछ और बनी हो, इस प्रकार से इसको व्यवहार में कहा जाता है। मैंने जिसे कह दिया घर का गृहस्थी का कहते हैं। घर की मालकिन है तो घर की मालकिन, पति बोले तो उसके नाम से घर नहीं पहचाना जाता है, घर की मालकिन के नाम से पहचाना जाता है। पति है, पति के साथ पहचाना जाएगा। पति घर किसका है, कौन चला रहा है, घर का व्यवहार कौन चलाता है, तो कहते घर में जो है। तो इसी प्रकार से कहा। अब आए चलते हैं भाव सत्य। 9वां है भाव सत्य। भाव सत्य के अंदर में कहते हैं कि जैसे बच्चे को मां मारती है, बच्चे को मां मारती है तो इसका मतलब क्या है? बच्चे को पीटना मारना चाहती है, वास्तविकता उसके भाव है नहीं है। उसके भाव तो उसे सुधारने के हैं। कैसे हैं? सुधारने के हैं। स्कूल में अगर आपका टीचर आपको डांटता है तो टीचर को डांटने का उद्देश्य क्या है? आपको पीटने के भाव है, डांटने के भाव है नहीं, आपको पढ़ाई में मन लगे, इसीलिए हुआ करता है। गुरु अगर आपको कुछ कहते हैं और आपको डांटते हैं, किसी प्रकार से संबोधन देते हैं, तो कई गुरु का भाव ये नहीं होता कि तुमको डांटे, तुम्हारी अवहेलना करें या तुमको नीचा दिखाएं आदि आदि। नहीं, गुरु का भाव तो ये रहता है कि तुम अच्छे मार्ग पर चलो, धर्म मार्ग पर चलो, कुमार्ग से बच करके बचो, और बच करके अच्छे मार्ग पर चलाने के उनके प्रसाद हुआ करता है। इसीलिए कभी कभी कुछ वचनों में उत्तेजना, समझ में आए, उत्तेजना आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जब आप प्यार से नहीं समझ रहे, थोड़े से और उच्च प्यार से समझाए, नहीं समझ में आता, तो कभी कभी फिर क्या होता है? थोड़ी ऊंची आवाज से बोला जाता है। जब ऊंची आवाज से नहीं समझा जाता तो क्या होता? जब ऊंची आवाज से नहीं समझता है तो एक, लेकिन गुरु नहीं लगाते, कहता ठीक है, जैसा तेरा कर्म जैसा तेरा भला। वो अपना रास्ता छोड़ देते और कहते मौन हो जाते हैं। जब समझते हैं वहां मौन हो जाता। तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा? भाव सत्य। भाव उनके अच्छे होते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज के चीड़ा फाड़ी कर डालता है, करता है कि नहीं करता? चीड़ा फाड़ी कर देता, लेकिन मरीज को ठीक करने के लिए चीड़ा फाड़ी करता है, ना कि उसे मारने के लिए। इस भावों को समझ लेना। तो जैसे हमारे भाव क्या है, इस प्रकार से आगे के कार्य। आगे अंतिम की कहते हैं उपमा सत्य। कौन सा? उपमा सत्य। उपमा सत्य कहता है कि वास्तविकता जैसे किसी स्त्री को देख करके तुम्हारा चांद जैसा चेहरा नजर आ रहा है, बस इतने ज्यादा नहीं कहूंगा। पुरुष अपनी स्त्री को देख करके कहते आज तो चांद जैसी लग रही हो, ये उपमा दे दी तुमको। आज तुम्हारे चेहरे से सूर्य के जैसा तेज चमक रहा है। सूर्य के जैसा तेज चमक रहा है तो सूर्य तो नहीं है, लेकिन चमक रहा है। तो इस प्रकार से उपमा के माध्यम से इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है तो ये कि सारे के सारे जो है इसे सत्य कहे गए। क्या है? सत्य कहे गए। अब यहाँ पर कहते हैं सत्य, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे जीव हिंसा अधिक हो जाए, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना जिससे दूसरे प्राणियों का घात हो, प्राणियों को पीड़ा हो, किसी को तकलीफ, ऐसे झूठ नहीं बोलना। तो इस प्रकार से कहा जाता है वास्तविकता अपना व्यवस्था कहते हुए कहते काम क्रोध युक्ति नहीं, बीच जो होगी छीण, त्यों अनुरागी पर दुख भी होता अधिक विलीन। कहते हैं वास्तव जैसे जैसे करके काम क्रोध मान माया लोभ आदि जो प्रवाद से हम करें, 4 कसाएं छोड़ के आए पीछे की, क्रोध मान
माया और लोभ। जैसे जैसे ये चार कसाएं जो हैं हमारी जो हैं छूटती जाएंगी, जैसे जैसे कम होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपके जीवन में सत्य आता चला जाएगा। और जिसके जीवन में ये चारों चीजें अगर हैं तो वो कितना भी कोशिश करे, कितना भी सत्य बोलने की कोशिश करे, उस सत्य को नहीं समझ पाएगा। इसलिए कहा जाता है क्रोध हमेशा सत्य को जला डालता है, मान हमेशा सत्य को जला डालता है, मायाचारी सत्य को जला डालती है, और लोभ पाप का बाप कहना। लोभी व्यक्ति कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। लोभी व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें मिलावट करके कैसे न कैसे करके वह असत्य का ही उपयोग किया करेगा। इसलिए बंधु ध्यान रखें, अपने जीवन में इन चार कसायों को छोड़ने की कोशिश करें और तत्पश्चात उस सत्य को धारण करें, क्योंकि सत्य के बगैर अपना जीवन स्वाहा। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की।